नमस्कार, हमारी खास पेशकश भारत का सम्मान में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। एक बच्ची है तो दूसरा बच्चों के बचपन को बचाने वाला है। बच्ची का नाम है मलाला यूसुफजई और जो बचपन संवारने वाला है उसका नाम कैलाश सत्यार्थी है। वर्ष 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से देने का ऐलान किया गया है। जाहिर है जो अवार्ड देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 5 बार नामित किया गया उसके बाद भी नहीं मिला। मशहूर उपन्यास वॉर एंड पीस लिखने वाले लेखक लियो टॉल्स्टॉय को भी नहीं मिला। उस अवार्ड से भारत कैलाश सत्यार्थी को नवाजा जाने पर पूरा देश खुश है, गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि मदर टेरेसा के बाद कैलाश सत्यार्थी दूसरे भारतीय हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, जबकि पाकिस्तान की मलाला नोबेल के इतिहास में सबसे युवा विजेता हैं। ऐसे वक्त में जब दो एटमी ताकतें भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद पर बीते हफ्ते से गोलियां बरस रही हैं, इस अवार्ड को भारत और पाकिस्तान की 2 शख्सियतों को दिए जाने की अपनी ही सांकेतिक अहमियत है। तो एक भारतीय को हासिल हुआ दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार। बाल श्रम के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले कैलाश सत्यार्थी को इस साल इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार को उन्हें संयुक्त रूप से पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया। मलाला ने महिलाओं की शिक्षा को लेकर तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। नोबेल पुरस्कार में भारत का डंका, भारतीय को मिला शांति का पुरस्कार। पुरस्कार में पाकिस्तान की भी हिस्सेदारी। जी हां, इस साल नोबेल शांति पुरस्कार भारत की सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी और लड़कियों की शिक्षा की मुहिम चलाने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को साझा तौर पर मिला है। कैलाश सत्यार्थी नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले मदर टेरेसा को इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं। वो अब तक 80,000 बच्चों का पुनर्वास करा चुके हैं। 11 जनवरी 1954 को जन्मे कैलाश पिछले 2 दशक से बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। वो बाल श्रम के खिलाफ ग्लोबल मार्च से भी जुड़े रहे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले सत्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा अभियान से भी जुड़े हैं। वो जेपी आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। सत्यार्थी अब तक कई सम्मान हासिल कर चुके हैं। 2009 में उन्हें अमेरिका का डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी अवार्ड मिला, तो 2009 में ही स्पेन का अल्फांसो कॉमन इंटरनेशनल अवार्ड। 2007 में इटालियन सीनेट का मेडल भी उन्हें मिल चुका है। 2006 में अमेरिका का फ्रीडम अवार्ड। 1984 में जर्मनी का इंटरनेशनल पीस अवार्ड समेत दर्जनों सम्मान से सत्यार्थी को नवाजा जा चुका है। बहुत खुशी की बात है क्योंकि ये उन तमाम बच्चों के मुद्दों का सम्मान है जिन बच्चों को उपेक्षित समझा गया है इतने सालों से। करोड़ों करोड़ों बच्चे आज भी गुलामी के शिकार हैं, आज भी जानवरों से भी कम कीमत पर खरीदे बेचे जाते हैं दुनिया के तमाम देशों में। मुझे लगता है कि ये पुरस्कार उन सबके संघर्ष को बहुत बड़ी ताकत देगा, बहुत बड़ी आवाज देगा। मुझे ये भी लगता है कि ये भारत का बहुत बड़ा सम्मान है, 125 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, हमारे लोकतंत्र का सम्मान है, क्योंकि इतने साल बाद किसी भारतीय को ये पुरस्कार मिल रहा है तो मैं सोचता हूं कि हर एक भारतीय को मैं बधाई देता हूं। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 2013 के 259 प्रतिभागियों के मुकाबले 2014 में 278 नॉमिनेशन किए गए थे, जिनमें सत्यार्थी और मलाला को अवार्ड के लिए चुना गया। लड़कियों की शिक्षा को लेकर मुहिम चलाने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को 2012 में तालिबान आतंकियों ने गोली मार दी थी। तालिबान के खिलाफ कविताएं लिखने की वजह से चर्चा में आई मलाला आतंकियों के उस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मौजूदा वक्त में महज 17 साल की मलाला को 2011 में पाकिस्तान का युवा शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा 2011 में ही अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए भी उनका नामांकन हुआ था। 2013 में उन्हें ये पुरस्कार हासिल भी हुआ।
2013 में ही मैक्सिको का समानता पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार सम्मान भी मिला था। सत्यार्थी और मलाला की उपलब्धियां इस कदर खास रही हैं कि उन्हें दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। जाहिर है, कैलाश सत्यार्थी को मिला सम्मान हर भारतीय के लिए फख्र की बात है और आज हर भारतीय उन पर गर्व कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। कैलाश सत्यार्थी पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है। बच्चों के बचपन को संवारने वाले कैलाश सत्यार्थी का जन्म 1954 में मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ। पेशे से इंजीनियर कैलाश सत्यार्थी ने नौकरी छोड़कर असहाय बच्चों के भविष्य को संवारने जैसा नेक जिम्मा उठाया और आज पूरी दुनिया उनके काम को सम्मानित कर रही है। बाल अधिकार के लिए लड़ने वाले कैलाश सत्यार्थी को आखिरकार दुनिया ने सलाम किया है। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए दुनिया के सबसे बड़े सम्मान नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। देश के साथ ही पूरी दुनिया के बच्चों के लिए लगभग 3 दशक के उनके संघर्ष का ये बड़ा मुकाम है। मध्य प्रदेश के विदिशा में 11 जनवरी 1954 को कैलाश सत्यार्थी का जन्म हुआ। पेशे से इंजीनियर सत्यार्थी ने सालों पहले अपनी नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनकी आंखों में एक बड़ा सपना था और दिल में असहाय मासूम बच्चों के लिए दर्द। हालांकि 1980 के दशक से ही सत्यार्थी ने बाल अधिकार और बच्चों के लिए काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके इस मिशन को दिशा तब मिली जब उन्होंने बाल श्रम के खिलाफ 1990 में बचपन बचाओ आंदोलन संस्था की शुरुआत की और लगभग 2 दशक के अपने इस बड़े आंदोलन के तहत सत्यार्थी ने अब तक करीब 80,000 बच्चों के अंधेरे भविष्य में रोशनी फैलाई है। कैलाश सत्यार्थी को उनके 2 दशक के कामकाज के लिए दर्जनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जा चुका है, जिसमें अमेरिका का प्रतिष्ठित डेमोक्रेसी अवार्ड और जॉन एफ कैनेडी ह्यूमन राइट्स अवार्ड भी शामिल है। लेकिन बच्चों के लिए सत्य की तलाश की कैलाश की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद भी कैलाश सत्यार्थी ने अपने काम और मिशन को जारी रखने का ऐलान किया है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भारत में ही करोड़ों बच्चों को अपने अंधेरे भविष्य से बाहर निकालने के लिए कैलाश सत्यार्थी जैसे मसीहा का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। नोबेल पुरस्कार जीतने के बाद कैलाश सत्यार्थी से खास बातचीत की हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने। देश का गौरव बढ़ाने वाले कैलाश सत्यार्थी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, सबसे पहले P7 की तरफ से आपको बहुत सारी बधाई। बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये बताइए कि आपने बच्चों के लिए बहुत काम किया, बहुत समय से आप इसमें काम करते आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको ये जो अवार्ड आपको मिला है, अभी और कितनी जरूरत है देश में बच्चों के लिए खासतौर पे काम करने के लिए? देखिए, ये जो सम्मान है वो दुनिया भर के ऐसे बच्चों का सम्मान है जो अभी भी गुलामी में सिसक रहे हैं, जो अभी भी जानवरों की तरह खरीदे बेचे जाते हैं। ये उनको मान्यता दी है, उनके मुद्दे को मान्यता दी है। मुझे भरोसा है कि इस पुरस्कार से उनकी आवाज़ को बल मिलेगा, इस पुरस्कार से उन सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवाज़ को बल मिलेगा जो देश में और दुनिया में काम कर रहे हैं। हम भी 144 देशों में काम कर रहे हैं, तो अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, एशिया में, जहाँ भी बच्चों की मजदूरी और गुलामी चल रही है, वहाँ हमारे जो साथी काम कर रहे हैं उन सबको बहुत ताकत मिलेगी। अच्छा सर, एक बताइए, बाल मजदूरी के जो आंकड़े अभी कुछ दिन पहले जो आंकड़े आए थे, उसमें भारत की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा बाल मजदूरी के जो केसेस होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, तो उनको सुधार करने के लिए आप क्या कोई नया कदम आप सरकार से करेंगे कि कोई नया कदम उठाया जाए या कोई कानून बनाया जाए? कानून तो बहुत बनते हैं लेकिन उसका पालन नहीं होता। जी, सरकार से जब मिलेंगे तो जरूर बात करेंगे और हमेशा बात करते रहें, क्योंकि ये एक साझा जिम्मेवारी है, समाज की भी, सरकार की भी, कॉर्पोरेट जगत की भी, सभी की, माता पिता की। तो सबको मिलकर लड़ना होगा। और चूंकि एक सम्मान पहले भारतीय को मिल रहा है, तो हर भारतीय की एक नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है, अब केवल अकेली मेरी नहीं। मैं उन बहुत ही साधारण कार्यकर्ता हूँ, एक साधारण भारतीय हूँ, आप लोगों में से, सब में से एक हूँ। तो सबकी सामाजिक और नैतिक जिम्मेवारी है कि इस बुराई को जड़ मूल से खत्म करें। अगर बहुत ज्यादा आपने बच्चों के लिए काम किया है, लेकिन कोई ऐसा समय आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जब आपको लगा कि ये जो काम है बहुत कठिन है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी ऐसे? नहीं जी, हमारे साथ तो बहुत ऐसे मौके आए जब हमारे साथियों के शव को हमें कंधों पर रखना पड़ा, हमारे 2 साथी शहीद हुए। ऐसे मौके आए जहां मेरे अपने बेटे
को सड़क पर घायल किया गया, मेरे साथ बाप और बेटे दोनों अस्पताल के अंदर दाखिल हुए। तो बहुत ऐसे मौके आए, मेरे कई साथी बुरी तरह घायल हुए जिनको मैं किसी तरह गाड़ी में बिठा के ले गया, मैं खुद घायल हुआ, मेरे साथी मुझे लाद के ले गए अस्पतालों में। तो ऐसे मौके आए हैं क्योंकि ये लड़ाई माफिया के खिलाफ भी लड़ाई है, ये लड़ाई सामाजिक मानसिकता के खिलाफ भी लड़ाई है, ये लड़ाई एक सिस्टम जो व्यवस्था ये बुराई पैदा करती है उसके खिलाफ भी है। लेकिन मुझे कभी निराशा नहीं हुई। मुझे लगता है कि अगर हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं तो हमारा काम बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल, ये जो अवार्ड है ये आप किसको डेडिकेट करेंगे? दुनिया भर के उन बच्चों को जो अभी भी गुलामी में जी रहे हैं जब हम आपसे बात कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कैलाश सत्यार्थी, जिनका कहना है कि ये अवार्ड उन बच्चों को समर्पित किया जाएगा जो अभी भी बाल मजदूरी में हैं, और अगर हम देश को सच्चा नोबेल पुरस्कार देना चाहते हैं तो हमें बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त करवाना चाहिए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रीति श्रीवास्तव, P7 न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कैलाश सत्यार्थी को मिले सम्मान से पूरा देश गदगद है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कैलाश सत्यार्थी को बधाई दी है। वन बचाओ आंदोलन में बहुत ही प्रभावी काम करने वाले भारतीय कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। ये देश के लिए गौरव की बात है, और देश में जो इस प्रकार के प्रतिबद्ध लोग बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संवर्धन के लिए जो काम करते हैं उसको सम्मान मिला है। मैं सदन सत्यार्थी जी को जानता हूं, मैं उनको बहुत अभिनंदन करता हूं, अपनी बहुत शुभकामना देता हूं। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कैलाश सत्यार्थी को बधाई दी। कैलाश सत्यार्थी जी और मलाला यूसुफजई साहिबा को जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो उनके समाज सेवा और समाज में क्रांतिकारी बदलाव और समाज में के रूढ़िवाद के खिलाफ जो उन्होंने जंग की है, एक बड़ी जंग की है, उस जंग का असर और उस जंग का प्रभाव पूरे दुनिया के सामने दिखाई पड़ा। और निश्चित तौर से हम अब कैलाश सत्यार्थी जी और मलाला यूसुफजई दोनों को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने जिस तरह से, जिस मजबूती के साथ समाज की बुराइयों के खिलाफ क्रांतिकारी परिवर्तन की जो मशाल जलाई, उस मशाल का असर जो है वो दिखाई पड़ा है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को लेकर नोबेल पीस अवार्ड देने वाली कमेटी ने क्या कहा। नॉर्वे नोबेल कमेटी ने फैसला किया है कि इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार बच्चों और युवाओं के दामन और शिक्षा को सभी बच्चों के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को दिया जाए। बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और उनका आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए। दुनिया के गरीब देशों में आबादी का 60% हिस्सा 25 साल से कम उम्र के लोगों का है। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए जरूरी है कि बच्चों और युवाओं के हक का सम्मान किया जाए। खासतौर पर संघर्षरत इलाकों में बच्चों के साथ हिंसा की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी हिंसा जारी रहती है। महान साहस दिखाते हुए गांधी की परंपरा के कैलाश सत्यार्थी ने कई तरह के अहिंसक विरोध और प्रदर्शनों में शिरकत की ताकि महज चंद सिक्कों की खातिर मासूमों का बचपन नीलाम ना हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के हक के लिए बनने वाले कानून में उनका बेहद योगदान रहा। खुद एक बच्ची होने के बावजूद मलाला यूसुफजई सालों तक लड़कियों की तालीम के लिए संघर्ष करती आई हैं। उन्होंने ये दिखाया कि अपने हालात बदलने में बच्चों और युवा भी बेहद अहम किरदार निभा सकते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक हालातों का डटकर सामना करके मलाला अब लड़कियों के तालीम के लिए दुनिया में एक अहम आवाज बन चुकी है। नोबेल कमेटी ये मानती है कि एक हिंदू और एक मुस्लिम, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी का तालीम के लिए और दहशत के खिलाफ आम आदमी की जंग में शामिल होना बेहद अहम है। कई और भी लोग हैं, संस्थाएं हैं जिन्होंने इस वास्ते अहम योगदान दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में आज भी 16.8 करोड़ बाल श्रमिक हैं, जबकि 2000 में यह तादाद 7.8 करोड़ थी। बाल श्रम को पूरी तरह खत्म करने का वक्त आ गया है। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में देशों के बीच भाईचारा को कायम करने को नोबेल शांति पुरस्कार की अहम शर्त करार दिया था। बच्चों के हक के लिए ये जंग उनकी उसी ख्वाब को पूरा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज।
तो भारत के कैलाश सत्यार्थी को पाकिस्तान की मलाला के साथ वर्ष 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। इससे पहले 7 अन्य भारतीय भी हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। आखिर कब कब भारतीयों को किन किन क्षेत्र में ये सम्मान दिया गया है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये वक्त पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व का है, अभिमान का है, क्योंकि एक शख्स जिसने अब तक करीब 80,000 बच्चों के बचपन को बचाने का काम किया है, उसे दुनिया के सबसे बड़े सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के कैलाश सत्यार्थी को साल 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। शांति के मसीहा कैलाश सत्यार्थी ने देश का नाम ऊंचा किया है। हालांकि नोबेल सम्मान जीतने वाले वो अकेले भारतीय नहीं है। इसके पहले 7 भारतीय हैं जिन्होंने देश का सीना चौड़ा किया और देश का मान बढ़ाया। 2014 से पहले 2009 में वेंकटरमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेंकटरामन ने कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली और संरचना का अध्ययन किया था। वेंकी के नाम से मशहूर वेंकटरामन 7वें भारतीय और तीसरे तमिल मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमर्त्य सेन को लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा को विकसित करने के लिए ये सम्मान मिला। भारतीय मूल के डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जन्म पंजाब के रायपुर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। डॉक्टर खुराना को 1998 में चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने अपनी खोज से आनुवंशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स के लिए नोबेल मिला। उन्होंने व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत बौने नाम के नक्षत्रों के बारे में खोज की। उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चला। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में स्कोपिजे नाम की जगह पर हुआ था, जो अब यूगोस्लाविया में है। लेकिन साल 1928 में वो आयरलैंड की संस्था सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो में शामिल हुई और मिशनरी बनकर 1929 में कोलकाता आ गई। मदर टेरेसा ने बेसहारा और बेघर लोगों की आजीवन सेवा की। उन्हें 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन पहले भारतीय थे। उन्हें साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में शिक्षा हासिल की। उन्हें सर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ ठाकुर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य में नोबेल पाने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर पहले भारतीय थे। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ। उन्हें उनकी कविता संग्रह गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। और क्या आपको पता है कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन उन्हें इस अवार्ड के लिए कभी नहीं चुना गया। क्या आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? किस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने का फैसला लिया गया? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी महिला है जिन्हें 2 बार नोबेल सम्मान मिला? अगर ऐसे ही सवालों का जवाब जानना है तो ये रिपोर्ट देखिए। स्वीडन ने अपने वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में साल 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी। डायनामाइट समेत 355 आविष्कारों के जनक अल्फ्रेड नोबेल ने मरने से पहले अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट में जमा करा दिया था। उनकी वसीयत के मुताबिक इस पैसे के ब्याज से हर साल मानव कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाए। इसी मकसद से साल 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। इसके बाद से ही नोबेल फाउंडेशन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के मौके पर हर साल 10 दिसंबर को लोगों को सम्मानित करती है। शुरुआत में ये 5 क्षेत्र शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा विज्ञान हुआ करते थे। लेकिन साल 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी ये पुरस्कार दिया जाने लगा।
इस पुरस्कार से सम्मानित लोगों को प्रशस्ति पत्र के साथ साथ $14 लाख की राशि भी प्रदान की जाती है। 1901 में नोबेल का पहला शांति पुरस्कार रेड क्रॉस के संस्थापक जिया-हैरी दुनांत और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया। 809 नोबेल विजेताओं में 35 महिलाएं शामिल हैं। मैरी क्यूरी पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता थी जिन्हें 1903 में भौतिकी के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1911 में उनको रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैरी क्यूरी अकेली महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। साल 1940 और 1942 में दूसरे विश्व युद्ध की वजह से ये पुरस्कार किसी को नहीं दिया जा सका। अब तक 2 लोग नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर चुके हैं। जीन पॉल सार्त्रे को 1964 में साहित्य और डी लक थो को 1973 में शांति के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन दोनों ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फॉल्डट को 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग डेमरसोल्ड को 1961 में दिया गया। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1937 से लेकर 1948 तक गांधी जी 5 बार नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए नामित हुए, लेकिन एक बार भी उन्हें ये पुरस्कार नहीं मिल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। 12 जुलाई 2013 को संयुक्त राष्ट्र में मलाला डे मनाया गया था। इस मौके पर मलाला यूसुफजई ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। I am the same Malala. My ambitions are the same. My hopes are the same. And my dreams are the same. Dear sisters and brothers, I'm not against anyone. Neither am I here to speak in terms of personal revenge against the Taliban or any other terrorist group. I'm here to speak up for the right of education of every child. I want education for the sons and daughters of the Taliban and all the terrorists and extremists. I do not even hate the Talib who shot me. Even if there is a gun in my hand and he stands in front of me, I would not shoot him. This is the compassion that I have learned from Muhammad, the Prophet of Mercy, and Jesus Christ and Lord Buddha. This is the legacy of change that I have inherited from Martin Luther King, Nelson Mandela, and Muhammad Ali Jinnah. This is the philosophy of non-violence that I have learned from Gandhi Ji, Bacha Khan, and Mother Teresa. And this is the forgiveness that I have learned from my father and from my mother. And this is what my soul is telling me. Be peaceful and love everyone. Dear sisters and brothers, we realize the importance of light when we see darkness. We realize the importance of our voice when we are silenced. In the same way, when we were in Swat, the north of Pakistan, we realized the importance of pens and books when we saw the guns. The wise saying, the pen is mightier than sword, was true. The extremists were and they are afraid of books and pens. The power of education frightens them. They are afraid of women. The power of the voice of women frightens them. And that is why they killed 14 innocent students
in the recent attack in Quetta. And that is what